जय श्री गणेश। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का सेट जे का जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उनका मैं आंसर बताने वाला हूँ, वो भी 100% सही। तो आपका हो गया सेट जे का। पहला क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? रोन नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण फ्रांस में है। रोन नदी कहाँ है? रोन नदी दक्षिण फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो ये किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में 3 मछलियाँ थी। झोले में कितनी मछलियाँ थी? झोले में 3 मछलियाँ थी। भैया मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा? भैया अभी मछली कट जाएगी, यह किसने पूछा? यह पूछा संतू ने। किसने पूछा था? तो संतू ने पूछा था। अगला क्वेश्चन है, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो ये किया था यदा कदा नाम से। किस नाम से किया था? यदा कदा नाम से किया। अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो ये था शमसुद्दीन नाम था। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? क्या कहते हैं? शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य बजाते थे? तो शहनाई। किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है? तो ये माना गया है काशी में मरण भी मंगल माना गया है। अगला है, गांधी जी को किसने महात्मा कहा? गांधी जी को किसने महात्मा कहा? आप लोग भी आंसर दीजिएगा। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था। अगला क्वेश्चन है, कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। यह कथन किसका है? यह कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। आगे है अगला क्वेश्चन, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो यह है कामना। किसका है? क्या है? कामना। इच्छा का पर्यायवाची क्या है? कामना। इच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? कामना है। थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इच्छा का पर्यायवाची शब्द है कामना। अगला है, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? तो यह है कामना। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है? तो गृहस्थ शब्द का विलोम सन्यासी है, मतलब इसका उल्टा सन्यासी हो गया। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द है, तो क्या है? असंभव। जो हो नहीं सकता उसके लिए असंभव है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना यानी घबराना या फिर डर जाना। घबराना या फिर डर जाना। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का पर्याय होगा महेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? महेंद्र। आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? महेंद्र। इंद्र का पर्यायवाची है महेंद्र। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा? नमक का विशेषण क्या होगा? तो नमकीन होगा। काला अक्षर भैंस बराबर लोकंती का सही अर्थ क्या है? लोकंती का सही अर्थ है काला अक्षर यानी निरक्षर। जिसको कुछ नहीं आता है वो काला अक्षर भैंस के बराबर है यानी निरक्षर है। राम खाता होगा यानी राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? यह है संदिग्ध काल का उदाहरण है। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध काल का। अगला है, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? तो गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? यह है समूहवाचक। गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? समूहवाचक। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है? गवैया में प्रत्यय क्या है? तो वैया। गवैया में प्रत्यय क्या है? वैया है। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? यह है सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्य, अज्ञे। अगला क्वेश्चन है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के
अनुसार चिन्हित करें। ये किस कहाँ से लिया गया है? तो ये वृक्ष कविता से। उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह अक्षर ज्ञान की है। किसकी है? तो अक्षर ज्ञान की। मेरे बिना तुम पढ़ो शीर्षक कविता किसको संबोधित है? तो ये है प्रभु को। किसको संबोधित कर रहे हैं? प्रभु को संबोधित कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। अंग्रेजी वाहन वसन वेश रीति और नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह किसकी क्या है? स्वदेशी की है। किसकी है? तो स्वदेशी की है। किसकी है? तो स्वदेशी की। अगला क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाएगी? जब दो ध्वनि मिल जाएगी एक साथ तो क्या कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। भू अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग भी उत्तर दीजिए। भू अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये क्या होगा? भू अक्षर का उच्चारण स्थान तो ये है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन कितने भेद हैं? व्यंजन कितने भेद होते हैं? तो ये होंगे इसमें 4। कितने होंगे? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगदानंद का क्या होगा? जगत जोड़ आनंद, यानी जगदानंद क्या होगा? जगत जोड़ आनंद। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? अशुद्ध मतलब गलत शब्द, अशुद्ध मतलब गलत। निम्न में से अशुद्ध कौन है? तो ये जो है द्रवीभूत जो है ये गलत शब्द है। ये सही आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर का। संग्रह में उपसर्ग क्या है? संग्रह में उपसर्ग क्या है? तो सम जोड़ ग्रह बराबर समग्रह होता है। तो ये सम, इसका उपग्रह क्या होगा? सम, यानी कि उपग्रह नहीं, सॉरी उपसर्ग क्या होगा? तो सम होगा। साप्ताहिक का विशेषण क्या होगा? साप्ताहिक का विशेषण क्या होगा? तो ये होगा सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होगा। क्या होगा? सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होगा। आप लोग देखते रहिए, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या होगा? दर्शनीय में प्रत्यय क्या होगा? कमेंट कीजिए आप लोग। दर्शनीय में प्रत्यय क्या होगा? दर्शनीय में प्रत्यय क्या होगा? दर्शनीय प्रत्यय क्या होगा? इसका होगा अनीय, मतलब कि दर्शनीय प्रत्यय क्या होगा? अनीय। शरणागत शब्द कौन समास? शरणागत शब्द कौन समास है? शरणागत समास जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन समास है? ये तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास। शरणागत शब्द कौन समास है? तत्पुरुष समास है। ध्यान में मग्न, यानी कि ध्यान में मग्न यह कौन पदबंध है? ध्यान में मग्न कौन पदबंध है? तो ये कौन सा पदबंध है? ये है संज्ञा पदबंध। कौन सा पदबंध होगा? संज्ञा पदबंध होगा। ध्यान में मग्न कौन पदबंध है? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होंगे? तो ये होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होंगे। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये है संयुक्त वाक्य का। 37 का, सॉरी संयुक्त मिश्र वाक्य का होगा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है? यह मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। किस वाक्य का होगा? मिश्रित वाक्य का। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? यह कर्म कारक का। किसका है? यह कर्म कारक। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन लगाया उसका सही है। तो ये किस कारक का है? तो कर्म कारक का। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन मिश्र वाक्य है? तो कौन मिश्र वाक्य है? मैं खा चुका हूँ तब वह आया। ये जो है 39 का ए नंबर जो होगा ये क्या होगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आगे है निधरक शब्द कौन समास है? निधरक शब्द कौन समास है? तो ये आप लोग उत्तर दीजिएगा। इसमें अवयवी भाव समास होगा। क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा।
निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होगा? ये सबको पता, बच्चा बच्चा को पता होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह तो ये वाट का सिंबल। निम्न निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? तो ये उसको लिखते हैं हिंदी में। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? निम्न में से व्यक्तिवाचक कौन है? तो वाहन, घर, मित्रता, दीपावली। चारों में से क्या होगा? ये दीपावली जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द कौन लिंग है? वो स्त्रीलिंग है। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। दाता शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? दाता शब्द का स्त्री रूप क्या है? दाता शब्द का स्त्री रूप क्या है? तो ये है, क्या होगा? दात्री होगा। क्या होगा? दात्री होगा। दाता शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? दात्री होगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो ये होगा आम्र। आम्र जो है वो तत्सम शब्द है। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? भाग्यवती। भाग्यवान का भाग्यवती। कारक कितने वेद है? कारक के 8 वेद हैं। कारक के कितने वेद हैं? कारक के 8 वेद हैं। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होगा? यानी कर्ता ने, यानी कर्ता ने, यानी कि ने होगा। क्या है? ने। अगला क्वेश्चन है, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कर्म कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कर्म कारक कहते हैं। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? किसके प्रोत्साहन में गए थे? तो ये उसको बड़ौदा नरेश के कहने पर। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो ये है किनकी रचना? भीमराव अम्बेडकर की रचना। किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर की रचना है। विष के दांत शीर्षक पाठ है किस कहानी से संग्रहित है? विष के दांत किस पाठ से संग्रहित है? तो यह है विष के दांत तथा अन्य कहानियों से। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ? किस वर्ष हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। 1925 में। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे, डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, डैश। किसने कहा था? ये कहा था रिश्तेदार की पत्नी ने। किसने कहा था? रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस पर हुआ था? ये हुआ था, कमेंट कीजिए, किस पर हुआ था? ये हुआ था बड़े भाई पे। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पर्याप्त। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पर्याप्त। रंगकर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक निम्न में से कौन थी? तो ये था ये थी रश्मि वाजपेयी। कौन थी? रश्मि वाजपेयी थी। पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने वर्ष तक रहे? ये रहे 2-2.5 साल तक लगभग रहे वहाँ पे। कितने? 2-2.5 साल लगभग। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो यह है कविता का जनपद। किसका है? ये कविता का जनपद। सॉरी, कविता जनपद नहीं होगा, ये होगा कविता का जनपद अशोक वाजपेयी। नौकर की कमीज। क्या होगा? नौकर की कमीज होगा। मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? मदुरै पंडित किसी राजधानी है या क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ तुलनात्मक व्याकरण में। कहाँ लिखा हुआ? तुलनात्मक व्याकरण में।
पपाती बहुत बेहोश सी हो गई, मतलब बेहोश सी हो गई। पपाती बेहोश सी क्यों हो पड़ी थी? क्योंकि बुखार तेज होने के कारण, बुखार की तेजी के कारण वो क्या हुआ था? बेहोश हो गया था। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह कथन किसका? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है, यह कथन किसका है? यह कथन कैलाश ने कहा। किसने कहा था? ये कैलाश ने कहा था। नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब अब कहाँ पे है? यह है पाकिस्तान में। कहाँ पे है? यह भी है पाकिस्तान में। सोहिला किनकी रचना है? सोहिला किनकी रचना है? सोहिला किनकी रचना है? यह है गुरु नानक की रचना है। किसकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। सोहेला किनकी रचना है? यह है गुरु नानक की रचना है। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सिखों के 5वें गुरु कौन थे? यह थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? यह थे गुरु अर्जुन देव। दंड कमंडल शिखा सूत धोती तीर्थ गवनु अति भरमनु करे, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से अच्युत है? किससे है? तो यह है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। किससे है? राम बिनु बिरथे जगी जन्मा से। गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? ये दिया गया है, तो ये प्रथम पद पर। किस पर दिया गया था? प्रथम पद पर दिया गया था। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पहचानी। क्या है? ये इसका अर्थ है पहचानी। निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? ये हुआ था रसखान। कौन हुआ था? ये रसखान हुआ था। पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? यह अपादान कारक का। किस कारक का है? यह अपादान कारक का। आप लोग से मिलाते रहिए। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इनके सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? इनके 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? यहाँ इसके 6 भेद हैं। जहाँ भी 6 है वहाँ टिक लगाते हैं, यानी कि इसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह है यह अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेषण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विशेषण कहेंगे। शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध यह किस विशेषण का उदाहरण है? यह परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। किसका है? परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य गलत है, मतलब अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है? मतलब हम प्रदेश की जनता शांत है, यह जो वाक्य है यह अशुद्ध है। मतलब आप ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब जो अशुद्ध वाक्य है गलत है, उसको टिक लगाना है। तद्भव शब्द कौन है? इनमें निम्न में तद्भव शब्द कौन है? तो इसमें मोर जो है, मोर क्या है? तद्भव शब्द है। मोर क्या है? बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? इनके 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार के हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके खंड सार्थक हो उसे क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो 2 खंड के शब्द से बने हैं और जिनके क्या है, जिनके शब्द सार्थक हो वो क्या कहलाते हैं? वो यौगिक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक कहलाते हैं। उस शब्दांश का अव्यय
को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष विशेष अर्थ प्रकट करता है? तो क्या बोलेंगे हम उसको? हम क्या बोलेंगे उसको? बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग बोलेंगे। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? इसका हुआ था जफरीन अस्पताल में। किसमें हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। किसमें हुआ था? जफरीन अस्पताल में हुआ था। लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? तो लेटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी? किसने लिखी थी? आप लोग कमेंट कीजिए, किसने लिखी थी? ये लिखा था रेनर मारिया रिल्के ने। रेनर मारिया रिल्के ने। शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है मोम। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभाभार ली गई है? किस कहानी से सभाभार ली गई है? यह लिया गया है, यह कन्नड़ से लिया गया है। कहाँ से? तो कन्नड़ से लिया गया है, कन्नड़ कहानी से लिया गया है। तो अब लूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? अब्दुल के पास कौन रहती थी? वे मंगम्मा रहती थी। कौन रहती थी? तो मंगम्मा रहती थी। बारिश होते देख किससे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? किसे लग रहा था बारिश देते हुए? तो ये लक्ष्मी को लग रहा था। किसको लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था। इस बार ही बाढ़ आएगी। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? इसका नाम है सातकौड़ी होता। इसका नाम है सातकौड़ी होता। 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? कहा कि इसका इलाज संभव नहीं, पागलपन मिटाना संभव नहीं। इसका इलाज संभव है। इसका इलाज संभव है। मंगू किस समय से पागल थी? किस समय से पागल थी मंगू? मंगू किस समय से पागल थी? तो वो जन्म से ही पागल थी। किस सबसे? जन्म से ही पागल थी। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? इसका नाम है नगर। क्या नाम है? नगर। कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? कवि रस खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो ये किसने दी थी? जिसका गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये? किसने कहा था? ये कहा था रामानंद ने कहा थी, सॉरी रस खान ने कहा था। किसने कहा था? ये रस खान ने कहा था। किसने कहा था? ये रस खान ने कहा था। कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ? 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 तो बताइएगा आप लोग कमेंट में। कवि धनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? 1689 में हुआ था। कब हुआ था? 1689 में। धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? धनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? ये मारे गए थे नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। किसके? नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो यह है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की। यह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की रचना है। मनुष्य भारती देखी को सकत नहीं पहचान। यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। यह स्वदेशी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्वदेशी से लिया गया है। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? बद्रीनाथ चौधरी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ये आनंद कांदविनी। ग्राम्या किसकी रचना है? ग्राम्या किसकी रचना है? यह है
रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी रचना है? यह है रामधारी सिंह दिनकर की। यह किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। आप लोग का अंतिम क्वेश्चन बाकी है और आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ये था रवि सिंह। क्या नाम था? रवि सिंह। और इसके साथ ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।